जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं साथियों आपको सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण कराने वाला हूं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख विशेषता क्या है। साथियों क्वेश्चन पूछ रहा है अरावली पर्वतमाला की प्रमुख विशेषता क्या है। तो पहला का राइट आंसर डी कर लीजिएगा। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, ठीक है ना। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला माना जाता है साथियों। और बताइएगा ये किस राज्य में है, ठीक है ना। ये किस राज्य में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न क्या है। भारत में मानसून की वापसी सामान्यतः कब शुरू होती है। जैसे दोस्तों भारत में जब मानसून आती है उसकी शुरुआत कब होती है, सामान्यतः रूप से कब होती है। तो राइट आंसर दूसरा का बी कर लीजिएगा, सितंबर से, ठीक है ना। सितंबर से इसकी शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है साथियों दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा दक्कन का पठार। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में किस राज्य से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी साथियों भारत के किस राज्य से होकर बहती है। तो असम, यानी अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल से असम होकर बहती है, ठीक है ना। याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सी डेल्टा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा आपकी डेल्टा नहीं बनाती है साथियों, ठीक है ना। नर्मदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील कौन सी है साथियों, वूलर झील। वूलर झील किस राज्य में स्थित है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, भारत में साथियों भारत में ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7वां का साथियों ऑप्शन नंबर ए इनाम गांव। ऑप्शन नंबर ए इनाम गांव जो है भारत में ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल है, ठीक है ना, इनाम गांव। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां पे चलते हैं। मेहरगढ़ स्थल किससे संबंधित है। मेहरगढ़ स्थल किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8वां का बी नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है साथियों। नवपाषाण काल से संबंधित है मेहरगढ़ स्थल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, लोथल किस लिए प्रसिद्ध था। लोथल किस लिए प्रसिद्ध था। तो बंदरगाह, ठीक है ना, बंदरगाह के लिए। लोथल कहाँ है साथियों, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात। याद रखिएगा लोथल गुजरात में पड़ता है और ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी साथियों। तो चित्रात्मक थी। क्या थी, चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की शैली लिपि जो थी चित्रात्मक थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पुरोहित शब्द किससे संबंधित है। पुरोहित कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों। पुरोहित शब्द किससे संबंधित है। तो 11 का राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा सी, पुरोहित वर्ग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितने वर्गों में विभाजित थी। जो उत्तर वैदिक काल था साथियों उसमें वर्ण व्यवस्था था वो कितने वर्गों में विभाजित थी। तो 4, ऑप्शन नंबर ए 4 भागों में वर्णित थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न 13वां प्रश्न क्या है कि इस वर्ष 1 जनवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। लेटेस्ट प्रश्न है साथियों। इस वर्ष 1 जनवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, ठीक है, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था। तो राइट आंसर 13 का कर लीजिएगा आप लोग साथियों बी 68वां मनाया था, ठीक है ना, 68वां। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह भी करंट का प्रश्न है।
इस वर्ष जनवरी 2026 में कौन सा यूरोपीय देश ने यूरो मुद्रा को आधिकारिक तौर पर अपनाकर इसे लागू करने वाला 21वां देश बना है? ठीक है, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं साथियों। इस वर्ष जनवरी 2026 में कौन सा यूरोपीय देश मुद्रा को आधिकारिक तौर पर अपनाकर इसे लागू करने वाला 21वां देश बन गया? यानी साथियों, जो मैं आपको प्रश्न का उत्तर बता दे रहा हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए, बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है 21वां देश, यानी 21 देशों में बुल्गारिया को लेकर 21 देशों में यूरो चलता है। ठीक है ना साथियों, पूछेगा कि पूरे विश्व में यूरो कितने देशों में इसका प्रचलन है, चलता है, तो 21 देश। ठीक है ना, 21 देशों में यूरो चलता है। जो 21वां देश बना है बुल्गारिया, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। 15वां प्रश्न है दक्षिण ध्रुव साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? ये भारत की महिला है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये करंट के प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड ट्रंप को किया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, ये भी करंट का प्रश्न लग रहा है। हाल ही में भारत के किस राज्य में 2000 साल पुराने बौद्ध स्तूप, कितने साल पुराने साथियों? एक प्रश्न यहां से मिल गया। 2000 साल पुराने बौद्ध स्तूप और शहरी बस्तियों की खोज की गई है। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में बारमूला। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में बारमूला में 2000 साल पुराने बौद्ध स्तंभ यानी शहरी बस्तियों की खोज की गई है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में 34.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 जनवरी 2026 में किया है? ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को स्थापना मतलब किया गया है 34.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर, जो कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है, 2026 जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और ये कहाँ पे है कांजीरंगा? तो असम में पड़ता है। ठीक है साथियों, असम में ये पड़ता है, पार्क है साथियों, और एक सींग वाले गेंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, एक सींग वाले गेंडा यहाँ पे 70 से 80% विराजमान है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न क्या है? भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी, अंडमान और निकोबार में किया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है करंट का। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ दूरसंचार सहयोग टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन पर एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? ठीक है ना, प्रश्न समझ में आ गया साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ठीक है ना, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मनी फंड IMF ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.3% कर दिया गया है। ठीक ना, IMF का मुख्यालय कहाँ है साथियों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो 22वां का राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर सी, 82 डिग्री से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न है, सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है? इनमें से किस खेल से संबंधित है सूर्य कुमार यादव? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट।
इस समय T20 जो चल रहा है उसके ये कप्तान है। T20 मतलब जो श्रृंखला चलती है उसके इसमें इस फॉर्मेट के कप्तान है सूर्य कुमार यादव। आगे बढ़ते हैं। सोहन नदी किस देश में बहती है? सोहन नदी किस देश में बहती है? तो पाकिस्तान में बहती है। कहाँ? पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अल्बुकर्क भारत कब आया था? अल्बुकर्क भारत कब आया था साथियों? 1503 में, ठीक है ना, यह पुर्तगाली था, ठीक है ना। 1503 में भारत आया था अल्बुकर्क। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म साथियों पटना साहिब में हुआ था, ठीक है ना, पटना में हुआ था। नेक्स्ट, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में हुआ था। कब हुआ था? 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 29, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी, ठीक है ना, हुमायूं की ये बहन थी गुलबदन बेगम। इन्होंने हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम द्वारा ये लिखा गया। एग्जाम में अनगिनत बार पूछा जा चुका है साथियों, ठीक है ना। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया जो कि बाबर की पुत्री थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्राजील में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं साथियों? ब्राजील में पाए जाते हैं सदाबहार वर्षा वन, ठीक है ना। नेक्स्ट, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? निम्नलिखित में साथियों अकबर के नवरत्न में कौन शामिल नहीं था? तो चाणक्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन साथियों तो 32 का राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं सी, 1920। नेक्स्ट, शेर ए पंजाब की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, यानी किसे दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी, रणजीत सिंह, ठीक है ना, रणजीत सिंह। नेक्स्ट, डायरेक्टर एक्शन डे कब मनाया जाता है? डायरेक्टर एक्शन डे कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए, 1946, सन 1946 में मनाया गया है डायरेक्टर एक्शन डे, ठीक है ना। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति का काल लगभग क्या माना जाता है? हड़प्पा संस्कृति का काल लगभग क्या माना जाता है साथियों? तो 35 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, 2500 से 1750, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। राजतरंगड़ी के लेखक कौन है? राजतरंगड़ी के लेखक है साथियों कल्हड़, ठीक है ना। 36 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। 38, दीन ए इलाही किसने चलाया? दीन ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया था, ठीक है, अकबर द्वारा। आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित है, ठीक है साथियों। लास्ट प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1757 में साथियों प्लासी का युद्ध हुआ था। साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा कि आपने 40 में से टोटल प्रश्न कितने किए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।